कुमार चौधरी के साथ मेरा रिलेशन 3 साल से था। ये पटना का रहने वाला है, हम रांची के रहने वाले हैं। हम लोग का दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। हम लोग बातचीत करते करते मतलब ये रांची आना जाना करने लगा और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी रखने लगा। उसके बाद फिर 1 साल पहले यहाँ पे पटना में ही बुलाकर हमको रखा है। 1 साल से वो मेरे घर में मेरा हस्बैंड बनकर मेरा अपार्टमेंट के सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। आना जाना करता रहता था और अभी पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। इसी चीज़ को हम रोकने के लिए जब उसको बोले कि तुम शादी नहीं करेगा तो बोला कि हम करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। तो हम पूरा लड़ाई झगड़ा करने लगे कि नहीं करना। कैसे कैसे करके उस लड़की वाले का घर का पता लगाए हम और फिर उसका भाई को बताए। उसका भाई जब पता किया तो बोला कि सारा कुछ हमको दीजिए, आपके पास क्या सबूत है कि आपका उसके साथ रिलेशन है। तो हम सारा कुछ अपना भेजे। ये लोग बहुत तरह से उन लोग का माइंड वॉश किया, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रूफ था उसका भाई प्रूफ देखकर अपनी बहन का शादी तोड़ दिया। उसके बाद ये लोग धमकी पे धमकी हमको देने लगा कि हम जान से मार देंगे। मेरा शादी तो अब टूट ही गया है, लेकिन तुमको भी हम जिंदा नहीं रहने देंगे। कल क्या हुआ? कल हम इसके घर पे ये मेरे साथ जब रिलेशन में था तो जब तब मेरे से पैसा बार बार मांगता था कि पैसा हमको दो, हम दे देंगे। कोई काम के बहाने मेरा LIC का भरना है, कभी बोलता कार का शीशा टूट गया है तो 40,000 लग रहा है, कभी टायर के लिए बोलता कि टायर ये हो गया। और हम इतना पागल थे इसके प्यार में कि हम सब अपना पैसा दे दिए इसको। इसके बाद वो उसका नज़र मेरा ज्वेलरी पे सारा पैसा ले लिया, 8.5 लाख रुपया लिया ये मेरा। उसके बाद इसका नज़र ज्वेलरी पे आ गया मेरा, कुछ ज्वेलरी भी मेरा बिचवा दिया ये, और ऐसे करके मेरा सारा ज्वेलरी भी ले लिया और पैसा भी ले लिया। और अब वो जाकर शादी किसी और से करने जा रहा था। कितना पैसा अभी तक टोटल दिया? 8.5 लाख था। 8.5 लाख हम सारा गूगल पे से ही किए। तो फिर कल क्या? कल जब हम अपना पैसा मांगने गए, हम ऐसी नॉर्मली बात करने गए थे, अपने दोनों बच्चों के साथ गए नॉर्मली पैसा मांगने। हम अच्छे से ही बात कर रहे थे, इसकी माँ आई और बाल खींचते हुए रूम के अंदर ले गई, दरवाजा बंद करके। तीनों माँ बेटा बेटी हमको और मेरे बच्चों को बहुत मार मारी है, और इतना मारी है कि मेरे एकदम मरने लायक हालत कर दी। उसके बाद फिर वो खुद ही थाना में पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस बुलाई। जब मेरा बच्चा लोग बीच बीच में कुछ बोलना चाह रहा था तो वो लोग डांट के चुप करवा दे रहे थे कि तुम चुप रहो, तुम्हारा भी बात सुनेंगे लेकिन अभी चुप रहो। तो हम बच्चा को इशारा किया, वो चुप हो गया। जब वो लोग का बात खत्म हो गया, मेरा बच्चा बोला अब मेरा बात सुनिए, तो उठ के वहां से चले गए और हम लोग का कोई बात भी नहीं सुने। हाँ, पुलिस आपकी बात नहीं सुनी? कौन थाना? ये राजीव नगर थाना। कहाँ चोटें आई? पूरा सर में लग गया है, हाथ पूरा ये हो गया, गर्दन नहीं हिल रहा है, पैर वैर में पूरा लगा हुआ है। डॉक्टर क्या बोला? CT स्कैन? हाँ, सर में इतना ज्यादा चोट है कि डॉक्टर बोला है कि क्या हुआ? नहीं, थाना वाले तो उसी का सुन रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या किया है। हम लोग इधर बैठे हुए थे और थाना वाला जाकर ये लोग अंदर में बड़े बाबू है कि क्या है, उनसे पूरा क्या क्या बात किया। जब लास्ट में वहां से हम लोग को भेजा जाने लगा, हम गए हैं उनके पास कि हमको कुछ आपसे बात करना है, तो बोल रहे हैं हाँ बोलो क्या बात करना है तुमको। इतने गंदे तरीके से बात की और मेरा बात भी नहीं सुने। बोल रहे हैं कि ठीक है जाइए, हो गया। ये सब बात मत बोला कीजिए कि रिलेशन में है, ये है वो है। कौन बोला? ये थाना प्रभारी बोला है क्या? हाँ, नहीं बोलने के लिए? हाँ, ये बात वो बोले कि ये सब रिलेशन ये सब में ये सब बात मत बोलिए। पैसा का जहाँ तक बात है होगा, मिल जाएगा पैसा आपको। और हमको वहां से भेज दिए चुप कराकर। हाँ, हम इसको ये जब मेरे साथ गलत किया है क्या तो शादी का झांसा देकर आपके साथ क्या बोला? हाँ, यही बोला कि हम तुमको रखेंगे। जब ये जानता है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहते थे, तब ये मेरे साथ आया रिलेशन में और बोला कि हम शादी करेंगे तुमसे।